हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बच्चों के जो पेपर होते हैं ना, तो कभी ना लगातार हो जाता है, कभी कभार क्या होता है कि एक दिन का गैप हो जाता है। तो आज गैप ही था बच्चों का पेपर, मतलब। तो आज बच्चे घर पे हैं, तो मैं यहाँ पे बच्चे सारे उठ गए थे, नहा धो रहे हैं, कोई अपने अपने काम में सब जुटे हुए हैं। तो मैं यहाँ के बिस्तर बना रही हूँ, बिस्तर बना के झाड़ू लगा दूँ सुबह फटाफट। तो सुबह जब उठ जाओ ना, एक उठाओ एक बार काम करने में ना उठ जाओ, तो बाकी फिर लगे रहो ना, तो सारा काम 1 घंटा के अंदर फटाफट हो जाता है। और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आज धूप है लेकिन उतना धूप नहीं है, हवा कम है तो धूप भी कम है, ऐसे है। और जब हवा खिपते चलते धूप बहुत तेज़ रहती थी। तो अभी क्या कहते हैं, सारा वे कर रही हूँ। कपड़ा उपड़ा जो कल के पड़ा था धो के, तो उसको मैं धूप में डालूँगी। धूप जब आ जाएगा तो लगेगा, डाल देती हूँ, नहीं बाद में दूसरे काम में। फिर यहाँ पे मैं धनिया थोड़ी डाल दी थी सबूत, तो उगी आई। और इतनी अच्छी खुशबू उस धनिया में गमला वाली, कि रेडीमेड जो धनिया ले आओ उससे सही घर वाली धनिया होती है। लेकिन पता नहीं क्यों डाले ज़्यादा बीज था लेकिन उगी नहीं थी। 1-2 पेड़ से उगी थी, तो उसकी पत्ती बड़ी बड़ी हो गई थी, तो वही मैं तोड़ रही हूँ। नहीं फिर जब पानी डालूंगी तो मिट्टी में गिर जाती है। तो वही मैं कर रही थी। और इस वाले गमले में 2-3 पेड़ जमी हुई थी, तो इसमें रखा। और इस पौधे का नाम हमें नहीं पता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना इस पौधे का नाम क्या है। जो अभी मैं धनिया तोड़ रही थी, फिर उसके बाद किचन में आ गई थी और गुनगुना पानी, क्या कहते हैं, गरम करके पी ली हूँ आधी गिलास छोटी वाली। और चना काला वाला भिगो दिए थे कल शाम के ही, तो नाश्ता के लिए वही चना में कुकर में एक सीटी दिला देंगे तो अच्छे से नाश्ता बन जाता है। जीरा और हरी मिर्ची डाल के, मतलब थोड़ा सरसों तेल डाल दो, उसमें जीरा और हरी मिर्ची के तड़का लगा दो। थोड़ा सा आप डाल सकते हो तो अदरक डाल सकते हो, और ये हींग डाल दो। और उसके बाद चना डाल दो। चना डालने के बाद हल्दी थोड़ी सी और जीरा पाउडर और हल्दी, ये धनिया पाउडर डाल दो। थोड़ा डालना तो गरम मसाला मत डालो, इतनी टेस्टी बन जाता है ना कि क्या बताऊँ। ऊपर से फिर आप सारा चीज़ डाल सकते हो, चाट जैसे बना सकते हो। तो वही। और मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल नहा चुके हैं मेरे, पूजा मन करने जा रहा है। तो एक लड्डू गोपाल कपड़ा रखा हुआ था, तो गर्म पानी आ रहा था, तो मैं यहाँ पे धोने जा रही हूँ। और जो ये पानी लड्डू गोपाल का नहाया हुआ पानी है, गुनगुना पानी से उनको भी मैं नहलाती हूँ, ठंडी आ जाती है। लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं फिर हम लोग पी लेते हैं। लेकिन इसमें चंदन जो लड्डू गोपाल लगाए रहते हैं ना, तो कभी कभार ज़्यादा मन ने लगा देता है, तो फिर जब नहलाओ तो पानी में निकल जाता है, तो पीने लायक पानी रहता था, गमले में पानी डाल देती हूँ। और मेरी वीडियो जब अच्छी लगी तो आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते, तो ऐसे मत किया करो। और जो न्यू चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लास्ट में सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगी तो। ये देखो मेरा चाट बन गया है, आप लोग भी आ जाइए। और चाय भी बन गया है। और मैं ये चाय बनाई हूँ, मतलब काढ़ा जैसे ही, मैं दालचीनी काली मिर्च लौंग सब डाल के बनाई हूँ। तो इसमें मैं ऊपर से प्याज, हरी मिर्ची, हरी धनिया और नींबू की जूस, चाट मसाला सब डाल के बना दी हूँ। और फिर नहा के आ गई हूँ। तो बच्चों के साथ सब्जी खाने का मन नहीं था, हमें 3 लोग हैं। तो रिया ने बोली मम्मी कढ़ी बना देना, तो वही पकौड़ी के बेसन में घोल के रख के चली गई थी 10-5 मिनट के लिए। तो अच्छे से जब फूल जाता है बेसन, तो पकौड़ी बहुत अच्छी बनती, फूली फूली। कढ़ी के लिए छोटी छोटी हाथ से तोड़ के बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। ये देखो बड़ी जैसे, और फूली बहुत है। तो ही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि गरम है, अभी भी खोल कर दिखाऊंगी। अंदर वे हो जाती है, ऊपर से एकदम फूल जाती है, देखो एकदम से। तो वही रिया तल रही, दूसरा काम कर लो मैं तल देती हूँ। रिया भी नहा चुकी है, नाश्ता वास्ता हम 3 लोग साथ ही करे हैं नहा धो के, बाकी काम हो गया है सारा। तो आज बाल धोए, थोड़ा ठंड भी लग रहा है, तो बाल सूखा नहीं है। और जब बाल खुला कर दो तो बाल टूट बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, तो इधर उधर डर तक कहीं खाने में बाल पड़ जाए। और 2 पैकेट लस्सी मंगाई थी, ये प्लेन लस्सी है, और ये 10 रुपये पैकेट है। 2 पैकेट मंगा लेती हूँ तो अच्छे से कढ़ी बन जाती है, खट्टी बढ़िया। लेकिन आजकल खट्टी नहीं बनती, क्योंकि ठंडी में लस्सी खट्टी नहीं रहती, तो कढ़ी कहाँ से खट्टी बनेगी। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ। और ये देखो कढ़ी मेरी बन गई है, ऊपर से तड़का रिया ने ही लगाई है। और इसके साथ मैं बनाऊँगी रोटी रोटी और कढ़ी टेस्टी लगता है खाने में, कोई ज़रूरी नहीं कि चबले रहे। और ये गुनगुना पानी कर रही हूँ आटा गूँथने के लिए, थोड़ा गुनगुना कर ले तो सही रहता है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा। फिर यहाँ पे रिया ने मांग रही है कि मम्मी दे दो हमें थोड़ा खाने के लिए गरम गरम कढ़ी। तो वही रिया को मैं दे दी हूँ कढ़ी। और आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। और मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए। फिर यह 3 बजे मैं चली गई थी बच्चों को लेके पार्क के, थोड़ा बाल भी सूख जाएगा और बच्चे थोड़ा खेल भी लेंगे, जब ट्यूशन के टाइम होगा तो फिर आ जाएंगे। तो ये देखो बहुत बड़ा पार्क है, इसमें बहुत दूर दूर के बच्चे भी खेलने आते हैं, कोई फुटबॉल तो कोई मैच तो कोई कुछ खेल रहे थे। और ये अपने सब बच्चे हैं,
तो ये खेल रहे थे। और फिर दूसरे दिन का नेक्स्ट दिन के तो आज इतना धुंध है ना कि क्या बताऊँ। जैसे मतलब होता जाता है ना टाइम के साथ है, वैसे धुंध भी बढ़ रही है। और यहाँ पे देखो बच्चों को छोड़ने आई थी, फिर वहाँ से छोड़ के बच्चों को आई तो ये घर से आ गए थे। तो कुछ मम्मी ने सामान दिए थे, अरहर की दाल बिल्कुल ख़त्म था। तो रिया अमन ने नाना को बोल दिए थे कि हमें नाना कुछ देना चाहे ना देना, लेकिन अरहर की दाल, क्योंकि बच्चे लोग जब खाते हैं ना घर के दाल तो उनकी आदत पड़ जाती है। तो वही मांगे थे। और थोड़ा सा चना की दाल मम्मी को बोली थी कि दे देना, क्योंकि चना पकौड़ी उकौड़ी खाने का मन पड़ता है। तो वही मैं सोची कि ये सारा हटा देती हूँ भर के, जो पन्नी वन्नी है, कूड़े वाली गाड़ी भी नहीं आई है तो इकट्ठा करके कूड़े में डाल दूँगी। तो इसी काम को मैं लगी हुई थी करने के लिए। और ठंडी क्या है कि गजब है आज की ठंडी। बाहर से इतनी तेज़ हवा चल रही है और अंदर तो ठीक है, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा है। और धूप देखो निकलती कि नहीं निकलती, कुछ नहीं कहा जाता। अभी 8:30 के टाइम है तो कुछ नहीं कहा जाता। तो वही ये पहले की इतनी दाल थी, तो इसमें ना क्या होता है कि जब घर के दाल है तो थोड़ा धूल आ जाता है, मिट्टी क्या धूल डाल के ही निकल जाता है। तो मैं उसको बाहर रख दी हूँ, और जो फिर अभी मम्मी दी हैं तो उसको मैं इसमें डाल दी, फिर नीचे हो जाएगी। और मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, मम्मी बोली कि काढ़ी है, लेकिन इतना अच्छे से काढ़ी नहीं है जितना मतलब कि दाल की छिलका निकल जाती है। मैं बोली कोई बात नहीं, ऐसे दाल भी खाना चाहिए छिलका वाली भी, जरूरी कि बिना छिलका की दाल खाओ। तो फिर मम्मी को मैं बोली कि दे देना, जैसी भी होगी दाल, दाल से मतलब होता है उसका साफ़ सुथरा रहे खाने में। तो मम्मी ने काढ़ के फिर दी हैं, लेकिन बोली हिम्मत नहीं पड़ता है, हल्का से काढ़े ही कि ज़्यादा छिलका नहीं निकल पाया था। तो मैं बोली 1-2 छिलका रहे तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद खाती हूँ। और ज़रूर वीडियो को